उज्जैन में 118 किलोमीटर की पंचक्रोशी यात्रा का समापन अमावस्या के दिन हुआ। पंचक्रोशी यात्रा अपनी यात्रा पूरी करने के बाद नागचंद्रेश्वर भगवान के मंदिर पर पहुंची और मिट्टी का घोड़ा अर्पित करके भगवान को बल लौटाया। यह यात्रा पूरे उज्जैन जिले की परिक्रमा के रूप में की जाती है, जिसे सालों से ग्रामीण लोग बड़े उत्साह के साथ करते हैं। पंचक्रोशी यात्रा करने के बाद श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान को धन्यवाद देकर यात्रा को समाप्त करते हैं। इस बार यात्रा शुरू होने के एक दिन पूर्व ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था और आज अमावस्या के दिन विधिवत समापन हुआ। शहरवासियों ने पंचक्रोशी यात्रा के नगर आगमन पर ठंडे जल, शरबत, नाश्ते सहित जगह जगह भोजन प्रसादी की व्यवस्था की। गौतमपुरा से यात्रा करने आई मानसी ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 सालों से उसकी दादी पंचक्रोशी यात्रा कर रही है। दादी की यात्रा को देखते हुए उन्होंने भी इस बार यात्रा की है और उन्हें यात्रा कर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सभी को यात्रा करने की सलाह दी और शासन प्रशासन की व्यवस्था की भी सराहना की। बुजुर्ग से लेकर युवाओं में इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। परंपरा अनुसार 10वीं से शुरू हुई यह यात्रा विधिवत रूप से अमावस्या के दिन समाप्त हो गई। इधर ढाबा रोड स्थित सोनी धर्मशाला पर अमावस्या के अवसर पर राकेश सोनी मित्र मंडली एवं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया द्वारा भोजन प्रसाद वितरण किया गया। स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष राकेश सोनी एवं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के जिला अध्यक्ष रोहित मित्तल ने बताया कि पंचक्रोशी यात्रा कर उज्जैन लौटे श्रद्धालुओं का स्वागत कर उन्हें भोजन करवाया गया। इस धार्मिक यात्रा में न केवल उज्जैन बल्कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। जिला अध्यक्ष रोहित मित्तल ने कहा कि धर्म नगरी होने के कारण सभी धर्म से जुड़े हुए हैं और तपती धूप में नंगे पैर बाबा महाकाल और नागचंद्रेश्वर का आशीर्वाद लेकर यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं की सेवा करना उनका सौभाग्य है। उनका उद्देश्य यह है कि देश में समृद्धि बनी रहे और श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे। पंचकोशी यात्रा में पधारे सभी यात्रियों का स्वागत भी किया जा रहा है। 114 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके आज वापसी के लिए आज अमावस्या के अवसर पर राकेश जी सोनी स्वर्णकार समाज ट्रस्ट अध्यक्ष उज्जैन के द्वारा ये किया जा रहा है और प्रत्येक माह को हर महीने को अमावस्या को किया जाता है और राकेश जी सोनी के द्वारा हर महीने भी किया जाता है। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की तरफ से भी साथ में हैं हमारे रोहित मित्तल जी। राकेश जी सोनी बूढ़ी का वितरण किया जा रहा है यहाँ और हर महीने यह किया जाता है हर अमावस्या को। 114 किलोमीटर की यात्रा करके घर लौटते हैं और भूखे नंगे पैर चलते हैं और उसका स्वागत करके हम सब्जी पूड़ी का वितरण किया जाता है। मेरी दादी 20 साल से कर रही है पंचकोशी यात्रा में। 20 साल गई थी फर्स्ट टाइम। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगता है कि सबको जाना चाहिए और अब बहुत अच्छा लगा। 118 किलोमीटर की ये थी और अब हम वापस आए और यहाँ पे जो घोड़े चलाने की परंपरा है वो करके हमने समाप्त करी। नागचंद्रेश्वर मंदिर से हमने स्टार्ट करी थी और यहीं पे ख़त्म करी। गत दिवस उज्जैन के पास भाट पचलाना में एक भीषण हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल है। मृतक परिवार के सत्यनारायण चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक पर सवार होकर 4 लोग अपने गांव सुरेल के पास शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जहां से लौटते समय हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार 4 लोग सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में बाइक चला रहे प्रकाश और तीनों नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया था। 2 गंभीर घायलों को उज्जैन भेजा गया था, जबकि 2 अन्य को बड़नगर और नागदा के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया था ताकि उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके। अब तक 4 घायलों में से 3 की मौत हो चुकी है। इनमें वे 2 लोग भी शामिल हैं जिन्हें उज्जैन रेफर किया गया था और बड़नगर में भर्ती घायल भी शामिल हैं। नागदा में भर्ती घायल का इलाज अभी भी जारी है। भटपचलाना के थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बाइक पर सवार 4 लोग शादी के कार्यक्रम में से लौटकर अपने गाँव सुरेल जा रहे थे। इस घटना के फुटेज से आहत न पहुंचे, इसके लिए हमने फुटेज धुंधले कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लगने की कोशिश की जा रही है। शादी में गए थे, चिरोला करा के रहने वाले हैं। शादी से लौटते समय एक ट्राली खड़ी थी, उसमें ये टकरा है। उसमें चिरोला करा के ही निवासी हैं। 3 लोग शांत हुए हैं। चिरोला करा के गाँव में पास में 3 लोग, एक दक्ष है, एक रोहित है और एक बड़नगर में
भैया है और एक नागदम भर्ती है। उज्जैन के मक्सी रोड पर कायथा और विजयगंज मंडी के बीच एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बजरंग कॉलोनी पवासा निवासी 28 वर्षीय हरीश पिता बालकिशन चंद्रवंशी अपने पड़ोसी अभिषेक के साथ बाइक से नैनावत के सागौन में फूफा की बेटी की शादी में शामिल होने गया था। कार्यक्रम में शामिल होकर दोनों युवक बाइक से घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चला रहे युवक हरीश की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त अभिषेक घायल हो गया। घायल युवक का सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फुफियान ससुर के यहाँ शादी में गए थे, 6:30 बजे करीब निकले थे यहाँ से और 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पहुँच चुके थे। मतलब आधे घंटे में खाना खा के वापस रिटर्न भी हो गए थे। तो रास्ते में कहीं बताते हैं कि कायथा और विजयगंज मंडी के बीच में ये हादसा हुआ। क्या ये एक बालक था 12-15 साल का और एक मेरा बालक था बड़ा, मतलब 28 साल का बालक है मेरा हरीश चंद्रवंशी, और जो वो था उसका सामने वाला पड़ोसी का लड़का था वो जो ऊपर अभी एडमिट है। बाइक तो गया था ना ये अब माँ स्पॉट में किसको मालूम। माँ में अपन तो यहाँ उज्जैन में थे, वहाँ किसने देखा किससे हुआ, 2 व्हीलर से हुआ कि 4 व्हीलर से हुआ, ये अपन कैसे कह सकते हैं। अभी कितने लोगों की मौत हुई एक्सीडेंट? उसमें मेरे बालक की मौत हुई है, हरीश चंद्रवंशी की। उज्जैन के चिंतामणि महाकाल मैरिज गार्डन में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग मैरिज गार्डन के एक हिस्से में सबसे पहले देखी गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से मैरिज गार्डन में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आग पर काबू पाने में सफल रही। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और जल्द ही आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है। नागदा के समीप भरला गांव में एक युवक का सर फोड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मनोहर और रामेश्वर ने एक साथ बैठकर शराब पी और फिर मनोहर की पत्नी उसे घर ले जाने लगी। इसी बीच रामेश्वर ने मनोहर से 100 रुपए उधार मांग लिए। जब मनोहर ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो रामेश्वर ने गुस्से में आकर मनोहर का सर पत्थर से फोड़ दिया। सर फटने से खून निकलता देख परिवार वाले मनोहर को सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उसका इलाज नहीं किया गया। करीब 2 घंटे तक मनोहर खून से लथपथ पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। परिजनों की गुहार लगाने के बाद आखिरकार इलाज शुरू किया गया। मनोहर के सर में 8 टाके आए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण मनोहर की हालत और खराब हो सकती थी। पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्यवाही कर रही है। सर ये दोनों मियाँ बीवी घर की तरफ जा रहे थे, दोनों बेटे थे पहले तो ये, और ये उठा के ले जाने लगी तो उसने पीछे से आके मार दे। तो शराब पी रहे थे? ये शराब मालूम नहीं है सर, मैं नागदा था। मैं नागदा से गया तो ये रोड पर पड़ा हुआ दिखा मेरे को, तो मैं लेके थाने पे लेके आया तो थाने से बोला कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम सुनवाई नहीं करी? किसी ने सुनवाई नहीं करी। 2 घंटे से वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल के सामने पड़ा रहा। फिर वहाँ से वापस में यहाँ पे लेके आया, इनको पट्टी करी और फिर यहाँ पे लेके आया। मारा ऐसा पत्थर से। किसने मारा? वो सामने वाले। सामने वाले? क्या नाम था सामने वाले का? रामेश्वर। किस बात पे हुई झगड़ा? किसी बात पे नहीं, कुछ मांगा जा रहे थे ये तो हाँ। पैसे मांग रहा था। अच्छा। इन्होंने मना बोल दिया कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो गाली गलौज करने लग गए। गाली गलौज ये बोले कि मेरे को गाली गलौज मत कर, तो फिर ये चले गए। पीछे से मारा उसने पत्थर। उज्जैन में सिंहस्थ से पहले 4 लेन सड़कों को नेटवर्क बिछाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास अब सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में उज्जैन शहर को आगरा मुंबई हाईवे से जोड़ने वाले उज्जैन मक्सी मार्ग को 4 लेन करने का रास्ता साफ हो गया है। 36.50 किलोमीटर लंबाई वाले इस रोड का टेंडर खुल गया है। एमपीआरडीसी जल्द कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर काम शुरू करेगा। सरकार ने इसके लिए 704 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है। उज्जैन मक्सी रोड को 4 लेन बनाने के लिए जारी टेंडर में अपेक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी का टेंडर खुला है। इसे स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके बाद एग्रीमेंट कर एमपीडीआरसी द्वारा वर्क ऑर्डर किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में आईटीआई के सामने इंदौर रेल सेक्शन पर बने रेलवे ओवरब्रिज के समांतर एक पुल भी बनाया जाएगा। इससे उज्जैन विकास को
पंख लग सकेंगे और शहर का यातायात भी सुगम होगा। एमपीआरडीसी के संभागीय महाप्रबंधक एसके मनमानी ने बताया कि एक्सप्रेस कंस्ट्रक्शन का टेंडर खुला है और इसके आगे की प्रक्रिया की जा रही है। संभावना है कि बारिश के बाद इसका काम शुरू किया जा सकता है। उज्जैन मक्सी में हमारी जो है फाइनेंशियल बिड खुल चुकी है और उसमें 7 एजेंसी आई है, जिसमें L1 लोएस्ट एपेक्स स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आए हैं। अब उसकी अनुमोदन होने के पश्चात जो है वर्क ऑर्डर जारी किया जा सकेगा। उज्जैन जिले में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य जोरों पर है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देशन में जिले में स्थापित 197 उपार्जन केंद्रों पर 6 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। जिले के 97,132 पंजीकृत किसानों में से 80,214 किसानों द्वारा स्टॉल बुक कराए गए हैं, जिनमें से 68,862 किसानों द्वारा 61,01,014 मैट्रिक टन गेहूं का विक्रय किया गया है। उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी सुचारू रूप से की जा रही है। उपार्जित किए गए गेहूं की राशि 1559.7 करोड़ में से 10,023.74 करोड़ की राशि का किसानों को सफल भुगतान कर दिया गया है। शेष किसानों को भुगतान हेतु ईपीओ प्रतिदिन जारी किए जा रहे हैं। जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य शासन के निर्देशानुसार आगामी 5 मई तक किया जाएगा। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि जिले में गेहूं उपार्जन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उज्जैन में कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर में रविवार को रोजगार पर्व 2 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह आयोजन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान कर रही है और उनके लिए अलग से बजट में प्रावधान किया गया है। उज्जैन को आईटी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार की ओर से हर संभव सहायता महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में 25 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। लगभग 700 से 800 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। कार्यक्रम में आईटीआई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल, उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव और समाज सेवी राजकुमार जटिया उपस्थित थे। सत्यश फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग ये रोजगार पर्व 2 का आयोजन कर रहे हैं, जो कि एक महिला केंद्रित कार्यक्रम है। इसमें फीमेल सेंट्रिक हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है। इससे पहले भी जो हमने आयोजन किए हैं उसमें हम जनरल आदमी और महिलाओं के लिए समान अवसर देते रहे हैं, पर इस बार हमने 80% जो है वो महिलाओं को रोज़गार देने की बात इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। लगभग 25 कंपनी आई हैं और हज़ारों की संख्या में वैकेंसीज़ हैं और लगभग 800 के करीब महिलाओं ने इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ से रोज़गार प्राप्त करते हो जाएं और अगर एक महिला को रोज़गार मिलता है तो कहते हैं ना कि 2 घरों को रोज़गार मिलता है, 2 घरों का काम एक महिला कर लेती है। तो हम इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो बात है महिला सशक्तिकरण की, उसी कड़ी में ये आयोजन कर रहे हैं और आगे भी हम ये सत्यज फाउंडेशन के माध्यम से कार्यक्रम करते रहेंगे। ऑल इंडिया पोस्टल एवं आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा उज्जैन द्वारा मंगलनाथ मार्ग स्थित सांदीपनी आश्रम के समीप सांदीपनी गार्डन में आज एक संभागीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में उज्जैन सहित इंदौर, शाजापुर, रतलाम, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल आदि स्थानों से बड़ी संख्या में पेंशनर्स पहुंचे।
अधिवेशन के मुख्य अतिथि प्रवीण श्रीवास्तव, एससी जैन अध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन सर्किल मध्य प्रदेश और बीपी गणक थे। अधिवेशन में अतिथियों ने प्रमुख रूप से पेंशन संशोधन कानून 2025 रद्द करने और 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में भी भाग लेने के विषय पर अपनी बात रखी। पेंशनरों ने अधिवेशन में अपनी बात रखते हुए कहा कि देश में कोई सरकार रही हो, उन्होंने अपने फायदे के लिए हमेशा पेंशनर्स का शोषण किया है। पेंशनर ने कहा कि वे अपने हक के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि पेंशन संशोधन कानून 2025 को रद्द किया जाए और 8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग की तरह लाभ दिया जाए। अधिवेशन में पेंशनर ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि वे अपने अधिकारियों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं और सरकार को उनकी मांगों को मानना होगा। इस अवसर पर पेंशनर ने एकमत होकर निर्णय लिया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि पेंशनर की समस्याओं का समाधान किया जाए और उनकी मांगों को माना जाए। अधिवेशन में उपस्थित पेंशनर ने एकजुटता दिखाई और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि वे अपने हक के लिए लड़ेंगे और सरकार को उनकी मांगों को मानना होगा। अधिवेशन के समापन के पश्चात अखिल भारतीय पोस्टल एंड आरएमएस पेंशनर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान सर्वानुमति से कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस सर्वानुमति में अध्यक्ष श्यामू बाबू स्वर्णकार, उपाध्यक्ष नगजी राम हिंदल, मोदीराम मारू, मोहम्मद सलीम, फूलचंद्र जरिया, नीलम माखीजानी, सचिव सुरेंद्र चंद्र दुबे, कोषाध्यक्ष आनंद राव पानीवातने को नियुक्त किया गया। इसके अलावा पूरी कार्यकारिणी सर्वानुमति से घोषित की गई। संविधान बनी, इसके पहले हम सभी जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होते थे वो केंद्रीय कर्मचारियों की संघ में सम्मिलित रहते थे, लेकिन जब से AIPRPA ऑल इंडिया पोस्टल एंड आरएमएस पेंशन दी जा रही है और सरकारें किसी की भी हो, सरकारें हमेशा ये चाहती हैं कि हमारा खर्च इन लोगों पर कम हो। ठीक है, मुझे CGHS के बारे में बोला है तो मैं आपको बता से CGHS का वेलनेस सेंटर इंदौर में है और वहाँ के करीब 5-7 बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं CLP और मेदांता पर श्री आनंदराव पानीतावली, सह कोषाध्यक्ष श्री रामगोपाल भाटी, दूसरे सह कोषाध्यक्ष श्री नजीमुद्दीन, संगठन मंत्री श्री दिनेश बैरागी, सह संगठन मंत्री श्री बाबूलाल जी शर्मा। साथ ही साथ आपके इस गरिमामय कार्यक्रम एवं इस अधिवेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशनर एसोसिएशन का गठन जब से हुआ है तब से निश्चित रूप से आज पेंशनरों को कुछ न कुछ लाभ मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। हमारे कर्मचारी उनको भुगतान हो जाता था, लेकिन पेंशनरों को नहीं होता था। उन्होंने कहा भाई पेंशनरों को 30 तारीख को होगा, लेकिन हमने देखा कि बीच में ऑफ साइकिल में पेमेंट होना शुरू हुआ। किसकी देन? हमारे संगठन ने कहीं ना कहीं प्रयास किए हैं। तो अभी तो है कम से कम कि जो 7 पे कमीशन की तर्ज पे जो है 8 पे कमीशन का भी लाभ आप लोगों को मिलेगा, लेकिन उसमें आप पढ़िए 188 पेज का जो है। बार बार ये चीज़ें आती है। कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि पेंशन कोई पारितोषिक नहीं है, पेंशन कोई पारिश्रमिक नहीं है। पेंशन जो आपने 30 साल गवर्नमेंट को दिया है, जो तपस्या की है, 33 साल तक जो गवर्नमेंट को तपस्या की है, उसके रूप में जो आपको मिल रहा है ये आपका हक है। कुछ बाल उन्होंने छोड़ दी है। थोड़ा सा मैं पुरोहित जी को एक अपील के मामले में हमने लड़ाई लड़ी थी पंजाब हाईकोर्ट के केस, वैसी पेंशनरों को भी दी जाए। तो मैं यहाँ इसका तात्पर्य ये निकालना चाहूँगा कि IQ, क्योंकि गेस्ट हाउस तो हमारे नहीं होते, पर IQ में इसका तात्पर्य निकालना चाहूँगा। तो मैं इस मांग को इंदौर रीजन की तरफ से यही आपकी पूरी कर देता हूँ कि सभी पेंशनर जितने हमारे सदस्य हैं उनको वैसा ही IQ के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जो डिपार्टमेंट को दी जाती है। नीलम
सब एक साथ खड़े हो जाइए भैया, एक साथ आ जाइए और जरा जल्दी करिए, बाफले ठंडे हो रहे हैं। अब मैं एक साथ नाम ले रहा हूँ। लेखनीय योगदान दिया है, उसके लिए हम उनका भी सम्मान करना चाहेंगे। और आने के लिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ मैं। मैं बुला रहा हूँ मंच पर। आज 27/4/2025 रविवार के दिन आज ये शांतिवनी गार्डन में हमारा अखिल भारतीय पेंशनर एसोसिएशन का अधिवेशन हुआ 7वां। इस पेंशन में भोपाल, रतलाम, इंदौर, शाजापुर, अन्य ग्वालियर, अन्य जगहों से हमारे साथीगण पधारे हैं। इस अधिवेशन में मुख्य जो मुद्दा था, पेंशनरों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार करना, किस प्रकार सरकार से अपनी बात रखना है। सबसे बड़ी हमारी पेंशनरों की समस्या ये है कि अभी जो 8वां वेतन आयोग लागू करा है, उसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं। उस त्रुटियों को दूर करने के लिए यहाँ पे हम एकत्रित हुए और विचार करके हमारी परेशानियों की समस्याओं का समाधान के लिए आगे बात करेंगे। मैं आज नई नियुक्ति की करिए। हाँ, आज नई नियुक्ति, नया इस चुनाव, आज हमारी यूनियन का नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें अध्यक्ष श्री SB स्वर्णकार साहब और सचिव श्री सुरेश दुबे यानी कि मैं मनोनीत निर्विरोध हुए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? भोपाल से पधारे हमारे श्री महामंत्री श्री गणक साहब एवं PC SC जैन भोपाल से। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश दुबे है। मैं अभी फिलहाल अध्यक्ष था, अब सचिव बना दिया गया।